हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो कि इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हमने इस मंथ में जो है ना बड़े सारे फेस्टिविटीज़ देखी, बड़े सारी एक्टिविटीज़ भी देखी और उनमें से एक थी नवरात्रि, जिसका हमें थोड़ा सा सीन तो पता लगा, लेकिन एक ऐसा वीडियो जो कि अभी नियो के चैनल से है जिसका टाइटल है नवरात्रि एंड द साइंस बिहाइंड इट। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि भाई क्यों की जाती है नवरात्रि सेलिब्रेट। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। 3 2 1 एंड गो। नवरात्रि में डांस क्यों करता है? नवरात्रि में फास्ट करने से क्या फर्क पड़ता है? हम जो भी फास्ट भी करते हैं या उसके पीछे कोई रीजन? तो चलिए नवरात्रि की ब्यूटी को ढूंढते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स हम नवरात्रि के पीछे का लॉजिक ढूंढने वाले हैं और एक काफी बेसिक सवाल पूछने वाले हैं। Why do we do what we do? ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या क्यों करते हैं जो हम traditions करते हैं, सिर्फ ट्रेडिशंस है या उनका इस मॉडर्न दुनिया में कोई इंपॉर्टेंस। अगर आपको लगता है that what we are saying makes sense, हर चीज तो इस वीडियो को विदाउट शेयर। लॉजिक तो नहीं नंबर होती। 1, हम नवरात्रि में फास्टिंग क्यों करते हैं? देवी को खुश करने के लिए। यस, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड देवी को। ओके, जस्ट लिसन टू दिस थ्योरी रियली ब्लू माय माइंड। स्कूल में हमने साइंस में क्या सीखा, ये याद रहे या ना रहे, एक चीज कोई नहीं भूलता, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ आवर सेल। इन सिंपल वर्ड्स, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डाइजेस्ट करता बट है। डिड यू नो दैट हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ हमारी मदर से आता है? यस, यानी जो चीज हमें पावर देती है, लिटरली शक्ति देती है, वो डायरेक्टली हमारे डाइजेशन जो है से वो हमें फीमेल कनेक्ट साइड से आती है। कोई भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं जानता कि क्यों और कैसे ये डीएनए सिर्फ मदर के ही यार, साइड से आता है। ये तो बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज थी। omnipresent cosmic energy। दुर्गा माँ को हम सबकी कॉस्मिक माँ कहते हैं। Who knows? Maybe the शक्ति that we are referring to in this festival वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। हर चीज की तरह माइटोकॉन्ड्रिया को डिटॉक्स की जरूरत होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे साइंस ने ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं। जब हम उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तब हम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक तरह से रेस्ट देते हैं, जिससे एज रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मे बी हम अपने अंदर की इस फेमिनिन हेरिटेज को हेल्दी रखने के लिए उपवास करते हैं, और ये चीज इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अब पूरी दुनिया डिस्कवर कर रही है, वो हम सेंचुरी से करते आ रहे हैं। ये कितना पोएटिक है और कितना ब्यूटीफुल। नंबर 2, नवरात्रि इज अबाउट आवर प्लैनेट। यस, आई विल एक्सप्लेन। आपको तो पता ही होगा, अर्थ सीधी नहीं, थोड़ी टेढ़ी है। अर्थ का एक्सेस 23 डिग्री टिल्टेड। लुक एट दिस इलस्ट्रेशन। इस 23 डिग्री टिल्ट की वजह से अर्थ तक आने वाले सनरे साल के कुछ टाइम के लिए थोड़े सीधे होते हैं और कुछ टाइम के लिए थोड़े टेढ़े। इस टिल्ट की वजह से हमें अलग-अलग सीजन्स मिलते हैं। हमारे कल्चर के काफी सारे फेस्टिवल्स हमारे सीजनल चेंजेस को सेलिब्रेट करते हैं। जस्ट लाइक इन ऑटम अ ट्री लूजेस इट्स लीव्स सो दैट नए लीव्स आ सके, वैसे ही हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। हमारे यहाँ वीकेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। तो ये फेस्टिवल्स एक ऐसे टाइम हुआ करते थे जहाँ पे लोग अपने काम से ब्रेक लेकर अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर सकते थे। सितंबर अक्टूबर के बाद दिन छोटे और रात लंबी होने लगती है, और अकॉर्डिंगली हमें हमारे स्लीप साइकिल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। नवरात्रि के 9 दिन इन चेंजेस का एक रिमाइंडर है, एंड दैट्स व्हाई नवरात्रि इज सो ब्यूटीफुल। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम नवरात्रि में डांस क्यों करते हैं? अलग-अलग कल्चर्स नवरात्रि को अलग-अलग तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ जगहों पर शास्त्रीय संगीत और कुछ जगहों पर गरबा, डांस और सेलिब्रेशन होता है। क्यों होता है? लेकिन ज्यादा फेमस तो गरबा ही है। थिंक अबाउट इट, डांस एक ऐसे एक्टिविटी है जो करते वक्त नेगेटिव एनर्जी को कम करते हैं। इसका रीजन है एंडोर्फिन्स। ये हमारे बॉडी का एक फील गुड केमिकल होता है। ये हमारे पेन टॉलरेट करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है और एक हैप्पीनेस बूस्टर जैसे काम करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डांसिंग किसी भी एक्सरसाइज से ज्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। अपने अंदर के एनर्जी से कनेक्ट करने का डांस एक मेथड है, और ये हमारे एंसेस्टर्स को पता था, इसीलिए वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। आप जब लोगों से मिले तो खुद भी पॉजिटिव फील करें और लोगों को भी पॉजिटिव फील कराएं। दैट इज द कोर थॉट एंड इट इज ब्यूटीफुल। ड्यूरिंग नवरात्रि वी आर वर्शिपिंग अ गॉडेस and we are also acknowledging change. हम हमारे बॉडी के अंदर की शक्ति को, टेक्निकली स्पीकिंग माइटोकॉन्ड्रिया को, हमारे डाइट को कंट्रोल करके हेल्दी रखते हैं और हमारे आसपास होने वाली सारी नेगेटिव चीजों से डिटॉक्स लेते हैं। ये कितना सिंपल है, और सिंपल चीजें नेचुरली ब्यूटीफुल होती है। सच में जब हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि साइंस और कल्चर दोनों एक साथ एक ही पंडल में रह सकते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है, डोंट आस्क व्हाई, क्योंकि बड़ों के पास बच्चों के कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। इस एटीट्यूड की वजह से सवाल कम नहीं होते, कंफ्यूजन बढ़ता है, और इसी एटीट्यूड की वजह से हम हमारे पुराने नॉलेज से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ट्रेडिशंस को उनका एसेंस समझे बगैर ही फॉलो कर रहे हैं। हमें इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। जब हम रेलेवेंट सवाल पूछते हैं
तब हमारे फेस्टिवल्स कैसे होने चाहिए, मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए, पटाखे जलाने चाहिए या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस इररिलेवेंट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीजें हमारे कल्चर में जो आपको कंफ्यूज करती हैं? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जनाब, हमने नवरात्रि के द साइंस बिहाइंड नवरात्रि ये थोड़ी सी ऑब्ज़र्व की, इसको फॉलो किया। अब जैसे आप नवरात्रि में फ़ास्टिंग करते हैं तो हमारा एक पूरा मंथ फास्टिंग का है, रमज़ान, ठीक है। उसमें भी यही होता है कि सुबह सुबह सहरी होती है फजर की नमाज़ से पहले, और मगरिब की नमाज़ पे जाके इफ्तारी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई रोज़ा रखने से आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाती है। अगर कोई बीमार है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो रोज़ा रख ले। अच्छा, द सेकंड थिंग इज़ डांस का इन्होंने बताया कि भाई नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो रिमूव करनी है बॉडी से, और डेफिनेटली हर किसी का कोई ना कोई बूस्टर होता है जिसके थ्रू वो अपने नेगेटिव ऑरा को जो है वो कम करते हैं और पॉजिटिव ऑरा को बढ़ाते हैं। तो डांस इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जनाब सीज़न चेंज होते हैं। अब सीज़न चेंज होता है तो स्लीप पैटर्न चेंज होता है। स्लीप पैटर्न के साथ साथ और भी बड़ी आती हैं, लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एब्सोल्यूट सी चीज़ हो गई है, क्योंकि चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, यूथ आज की जो है वो भाई रात के 1-2 बजे सोती है और सुबह के टाइम लेट उठती है। तो यूथ को तो मेरा ख्याल है इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो विद पैसेज ऑफ टाइम जो लोग जॉब करते हैं या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो अपना स्लीप पैटर्न एडजस्ट कर लेते हैं। सही था जी, मज़ा आया हमें देख के, एक अच्छा नॉलेजेबल थिंग थी। और जो मेन चीज़ थी इसमें कि जनाब जो भी आप काम करते हैं या आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं उसमें जो भी कोई आपको हुक्म दिया हुआ है, कोई फ़र्ज़ है, कोई वाजिब है, कोई मतलब कोई भी आपके ऊपर कोई चीज़ लागू हुई है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपने ये काम करना है, तो नॉर्मली जब पूछा जाए ना कि भाई क्यों करने, तो नॉर्मली जो एक रिस्पॉन्स होता है कि बड़े लोग या जिनसे पूछा जाए या फिर जो उस रिलीजन के बड़ा होता है आलिम, वो गुस्सा कर जाता है कि भाई तुम्हें कहा है करना है, कोई वजह होगी ना करने का कह रही हैं। तो सर ज़रा प्यार मोहब्बत से वजह समझा दी जाए कि बेटा इसलिए कर रहे हैं, आपको ये फ़ायदे होंगे, और अगर आप नहीं करोगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, क्रिएटर का भी कुछ नहीं जाएगा, जिसको खुश करने के लिए कर रहे हो उसका भी कुछ नहीं जाएगा, आप ही का नुकसान होगा, आपकी बॉडी में ये मसले होंगे। तो तरीका होता है ना समझाने का चीज़ों को। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग जो है वो आप किसी को बचपन में आपसे कोई सवाल पूछे कि क्यों हम ये रिलीजन फॉलो कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, ये ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, और आप उसको झिड़क दें, तो बच्चों की पर्सनैलिटी होती है कि वो फिर नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है। वो इजहार करे ना करे उस काम से, लेकिन दिल में ना उसके एक वो होता है, और वो फिर लावा कभी ना कभी लाइफ में जाके फट जाता है। तो बेहतर नहीं है कि जिस पॉइंट पे वो फटे और फिर वो हमेशा के लिए ही लॉस्ट हो जाए बंदा। तो बेहतर है कि अपने बच्चों को जिसकी आप तरबियत कर रही हैं उनको एक अच्छे पॉजिटिव वे में समझा दें, है कि नहीं? एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन है, हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।